अगर तुम किसी चीज को पूरे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश में तुमसे लग जाते। ये सिर्फ एक कहावत है, बाकी मैं सच इसको नहीं मानता। आई बिलीव इन हार्ड वर्क। भाई मैं हार्ड वर्क करते करते इतना थक गया हूँ कि मेरा विश्वास हार्ड वर्क से भी उठते जा रहा है, क्योंकि मैं 4 साल के कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में मैंने ये पैतरे आजमाए हैं कि भाई मैं खुद जानता हूँ कि मैंने क्या क्या किया, लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा है। मेरे से भगवान ना खुश हैं या फिर मैं सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मैं खुद से पर्सनली सवाल पूछने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, दिमाग खुलेगा, उसके बाद में सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। मैं सूरत चला है ऐसे ही बैग उठा के, बस एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने के लिए। तो मैं सूरत शहर में एंटर कर दिया और मैं सोचता हूँ कि अब मैं जाऊँ कहाँ। धूप बहुत तगड़ी हो रखी थी और मैं सब बड़े बड़े बिल्डिंग को देखकर सोचता हूँ कि काश मेरा भी ऐसा घर होता, काश मैं भी ऐसा ही बिल्डिंग बनवा पाता। लेकिन मेरा ये ख्याली बुलाओ बस ज़्यादा समय तक सीमित नहीं रहने वाली थी। मैं आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था, सारी चीज़ें मुझे ऐसे लग रही थी कि सारे मेरे पास होते। मतलब मन देखो कैसा एक टाइम के लिए सीमित रहता है कि हाँ बस यही चाहिए, उससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर जैसे आगे बढ़ते जाता है इसकी कोई सीमा ही नहीं रहती भाई, कि मतलब जो मिल जाए उतना सब कम है। मन मन का ही दुश्मन है। मैं अपनी सोशल एंजाइटी निकालने के लिए और लोगों से कनेक्ट करने के लिए उनसे जानबूझकर सवाल पूछ रहा था ताकि वो मेरे से बात करें, और लोग मेरे से बात कर भी रहे थे। भाई इतना खुशी मिल रहा था मेरे को उनसे बात करके, ऐसा लग रहा था कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं घर में रह रहकर मेरा दिमाग बिल्कुल पक गया था, वीडियोस बनाते बनाते मेरा दिमाग पक गया था। लेकिन बाहर घूमने का जो एक्सपीरियंस मेरे को आ रहा था भाई, क्रेजी था, बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल नया सा था और क्रेजी था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ आफ्टर बाहर निकला था घूमने के लिए। ट्रेन में कैमरा निकालते हुए भी मेरी फट रही थी, मुझे शर्म लग रहा था कि ना हो यार मेरे पे क्या कमेंट करेंगे लोग, ऐसा वैसा सब सोच रहा था। लेकिन हिम्मत बांध के मैंने निकाल लिया। और अंकल मेरे साथ में बैठे थे, उनसे भी बड़ी क्रेजी एक्सपीरियंस रही हमारी। कैमरा बंद करने के बाद उनसे मैंने बहुत देर तक बातचीत किया, क्योंकि वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे। पता नहीं क्यों वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे थे। आज मैं पूरा 12 घंटे तक इस शहर में घूमा और ट्रेन में ट्रेवल किया, लेकिन इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं अपनी 4 साल की कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हूँ। मैंने बहुत सारे चेंजेस किए, अलग अलग पैतरे आजमाए कि मेरी वीडियोस चल जाएंगी, मैं वायरल हो जाऊंगा, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। भाई इसमें ना भगवान का दोष है ना किसी और का दोष है। सारा दोष है अगर तो वो सिर्फ मेरा दोष है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अलग अलग चीज़ें करने के चक्कर में मैंने कुछ नया किया ही नहीं। जो ट्रेंड चल रहा था बस उनके साथ में। भाई ट्रेंड कौन देखना चाहेगा आजकल, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, मेरा कौन देखेगा, नॉर्मल सही बात है। मैं कुछ अलग नहीं किया। तो अब मुझे इस सफ़र से और इस ट्रैवल से यही चीज़ समझ में आई कि अगर कुछ उखाड़ना है ज़िंदगी में तो कुछ नया खुद से इनबिल्ड करके उसको मार्केट में उतारना पड़ेगा। बाकी आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर देना, आपके लाइक कमेंट शेयर से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।